अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं API मल्टी फ्लैशर वर्जन 1.0 के कंप्लीट इंटरफेस के बारे में। मैं आपको इस टूल के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के सिंपल और प्रैक्टिकली मीनिंग समझाऊंगा ताकि आपको फ्लैशिंग या रिपेयर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टूल ऑप्शन फुल एक्सप्लेनेशंस। अब हम सेलेक्ट जो है आज सीख लेते हैं इस सेलेक्ट डिवाइसेस। इस ऑप्शन के नाम जो है ये आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम है सेलेक्ट डिवाइस। तो यहाँ पे हम A to Z जो है सीखने वाले हैं इस टूल को कैसे यूज़ करना है कंप्लीट बाय कंप्लीट। हर एक जो है आपको फंक्शन बताया जाएगा, उसका क्या काम है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये जो है हर मोबाइल के लिए अवेलेबल होगा, हर मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे आप मोबाइल को जो है फ्लैश कर सकेंगे। उसके बाद जो है फास्ट फूड वगैरह जो है कि जो प्रॉब्लम्स हैं स्लॉट A स्लॉट B यूज़र डाटा RSFRP यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। तो जो है सबसे पहले हम सीख लेते हैं सेलेक्ट डिवाइस। इस ऑप्शन का नाम होता है आपने मोबाइल का मॉडल चूज़ करना, जैसे कि फ़ाइल वगैरह को चूज़ करना। जब आप डिवाइस सेलेक्ट करते हैं तो टूल समझता है किस टाइप की फ्लैशिंग या मेथड अप्लाई करनी है। मतलब कि आपने यहाँ से डिवाइस आपकी जो है सिलेक्ट होगी, उसके बाद ब्राउज़र के थ्रू आप फाइल को जनरेट कर सकते हैं, फाइल को डाल सकते हैं। जो है साथ में जो सिलेक्ट डिवाइस तो आपको बता दिया। इस ऑप्शन का नाम होता है अपने मोबाइल का जो भी मॉडल होता है उसको चूज़ करना होता है। जब आप डिवाइस को सिलेक्ट कर देते हैं तो टूल समझता है ये किस टाइप की फ्लैशिंग या मेथड अप्लाई करनी है। ठीक होगा, ये था डिवाइस का मतलब फ्लैश फोल्डर। और ये जो साथ में बना हुआ है ये सेलेक्ट फाइल, यानी कि ये ब्राउज़र। यहाँ से आप फिर अपनी फेयरवेयर या स्टॉक रोम फाइल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर नहीं समझ आई मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप अपनी फेयरवेयर या स्टॉक रोम फाइल सेलेक्ट करते हो। ये वही ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है जहाँ जो आप मोबाइल के सिस्टम को रिस्टोर करता है, यानी कि आपके मोबाइल ही आपका जो फाइल के थ्रू चल रहा होता है। ठीक है, जो कि आपकी फ़्लैश फाइल होती है उसको रिस्टोर कर देता है। ठीक है, यानी कि रिस्टोर का मतलब है कि आपका बिल्कुल नया हो जाता है। उसके बाद फ्लैश होल ब्राउज़र फ्लैश, यानी ये ऑप्शन फुल फ्लैशिंग मोड में होता है। इस वो मोबाइल के अंदर ऑलमोस्ट तमाम पार्टीशन ओवरराइट हो जाती है, यानी कि ये चीज़ें। ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सारा जब आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर सिस्टम बूट वेंडर रिकवरी वगैरह यहाँ पे सब कुछ जो है सिंपल वर्ड में अगर ये बताऊँ ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि दोबारा से यहाँ पे जब आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको फ़ाइल शो होंगी, ठीक है, जैसे शो करेंगी तो उसके बाद आप मुकम्मल अगर आप स्टार्ट फ्लैशिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका मुकम्मल फ्लैश हो जाएगा। जो है पार्टीशन इन्फो में बता दिया। इस ऑप्शन के ये पर्सनल अगर मैं बताऊँ पार्टीशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इस ऑप्शन में आपको मोबाइल के इंटरनल सिस्टम की डिटेल्स मिलती है। जैसे कि कौन सी पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम बूट वेंडर यूज़र डाटा, ये तो आपको मैंने बता दिया था। ये एडवांस यूज़र के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, फास्ट बूट फिक्स की बात करें तो अगर आप मोबाइल फास्ट बूट मोड में स्टक हो जाए या प्रॉपर्ली बूट ना हो रहा हो, यानी कि जो है आपका मोबाइल फास्ट बूट पे हर दफ़ा फास्ट बूट पे जाकर स्टक हो जाता है, उस यूज़ के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फास्ट बूट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, रीबूट सिस्टम की बात करें तो सिंपल रीस्टार्ट ऑप्शन है जो कि मोबाइल को नॉर्मल एंड्रॉयड सिस्टम में बूट करता है। मतलब जैसे कि रीबूट करेंगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फास्ट बूट के अंदर है तो उसके थ्रू आप जो है रीबूट सिस्टम को नॉर्मल के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, रीबूट फास्ट बूट भी यही सेम यही फंक्शन है। इस मोबाइल डायरेक्ट फास्ट बूट मोड में रिस्टार्ट होता है, उसके बाद फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के वक्त भी यूज़ होता है वगैरह। ठीक है,
जैसा कि आप फ्लैश कर रहे हैं, उसके बाद फास्ट बूट के अंदर आप अगर आप रिबूट करना चाहते हैं तो रिबूट भी हो जाएगा। अगर आप FRP रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से FRP भी रिमूव हो जाएगा। इस इंस्टॉल ड्राइवर की बात करें या ओपन टर्मिनल की बात करें तो ये एडवांस फीचर है जहाँ से आप ADB फास्ट बूट कमांड मैनुअली जो है रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे CMD ओपन हो जाएगा, जिससे आप जो है ADB के फास्ट बूट कमांड मैनुअली रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कमांड के थ्रू भी अगर वीडियो चाहते हैं तो ये भी लंबी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इंस्टॉल ड्राइवर की। इंस्टॉल ड्राइवर अगर इस ऑप्शन का काम होता है कि रिकवर USB ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना। अगर आप ड्राइवर नहीं होंगे तो टूल डिवाइस डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जिससे आपको मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। अब हम इसकी बात करें ये स्लॉट वगैरह की। डिफ़ॉल्ट स्लॉट A और AB पार्टीशन सिस्टम, मतलब ये कि आजकल की मॉडर्न फ़ोन्स में ड्यूल सिस्टम होता है, जैसे कि सिम 1 या 2 हम बोलते हैं। इस ऑप्शन से इस ऑप्शन से आप डिसाइड करते हैं कि फ़्लैश या बूट किस स्लॉट में अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद स्कीप यूज़र डाटा हम बात करें तो इसका मतलब है कि यूज़र का पर्सनल डाटा सेव रहेगा या सिर्फ सिस्टम फ्लैश होगी। अगर आप स्कीप यूज़र डाटा करना चाहते हैं तो इससे ये होगा कि आपका डाटा बच जाएगा। ठीक है, जब आप फ्लैश करेंगे। सेलेक्ट ऑल, इस ऑप्शन से जैसे कि हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, इस ऑप्शन से सब पार्टीशन एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे पार्टीशन आएंगी तो यहाँ पे सारी की सारी पार्टीशन सेलेक्ट हो जाएंगी, जिससे मोस्टली फुल फ्लैश मोड में के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन आई, क्योंकि ये छोटा सा टूल है, बड़ी काम की चीज़ है। अगर आप इसको ऐसे ही समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जो टूल है बहुत से बड़े काम कर सकता है। ये छोटा सा टूल है, बेहतरीन टूल है। अगर किसी बात की समझना है तो पूछ लीजिएगा। मैं एक चीज़ बताने का मकसद ये है कि आपको समझ लग जाएगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आप बिगनर्स को पता चल जाएगा कि असल में बात किस बारे में हो रही है। अब हम बात करते हैं इस ऑटो रीबूट के बारे में, कि अगर कोई बिगिनर होगा तो उसको नहीं ये इस चीज़ का पता होगा। फ्लैश कंप्लीट होने के बाद जो है मोबाइल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, मैनुअली रिबूट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये ऑटो ही हो जाएगा। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जब फ्लैश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल जो है रिबूट हो जाएगा। अगर नहीं ये अनचेक करेंगे तो फिर रिबूटिंग आपको ऑटोमेटिकली नहीं होगा, फिर आपको करना पड़ेगा। बाईपास ARB की बात करें तो ये एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं। इसका यूज़ अक्सर जो है FRP बाईपास, सिक्योरिटी लॉक बाईपास, बूट रिस्ट्रक्शन बाईपास के अंदर होता है। ये फ्यूचर डिवाइस पोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टार्ट प्लस इंग्लिश जो है ये तो हो गया इसके UI। अच्छा, अब हम दोस्तों अगर सिंपल वर्ड में समझाया जाए तो PI मल्टी फ्लैशर वर्जन 1.8 एक कंप्लीट मोबाइल सर्विस प्लस फ्लैशिंग प्लस रिपेयर टूल है। इसमें फ्लैशिंग, पार्टीशन कंट्रोल्स, फास्ट बूट फिक्स और बाईपास जैसी एडवांस फंक्शन अवेलेबल हैं, और हर ऑप्शन का अपना ही जो है स्पेसिफिक रोल होता है और इस सिस्टम को रिपेयर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।